हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक ठाक। और मुझे सबसे पहले ये बता दीजिए, क्या साउंड एकदम ठीक है और वीडियो एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे बता दीजिए। उसके बाद हम लोग आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। क्या वीडियो एकदम ठीक है और साउंड एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे एक बार आप लोग बता दीजिए। उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे आज के लेसन की। नौ नंबर क्वेश्चन भी हमारा नहीं हुआ था, पहले इसको भी हम लोग करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ओके ईश कुमार, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी अपना नहीं हुआ था। सोने और चांदी और प्लेटिनम के दो मिश्रण हैं अपने पास। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है सोना चांदी, और ये दो मिश्रण हम लोगों को दिए हुए हैं। इसके बाद पहले मिश्रण में 36% चांदी और दूसरे में 26% है। दोनों में सोने की प्रतिशत मात्रा समान है, ठीक है। यदि पहला मिश्रण 200 है और दूसरा 500 किलोग्राम है, मिश्रण में सोना अगर 40% है तो प्लेटिनम की मात्रा कितनी होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। प्लेटिनम की जो मात्रा है वो कितनी होगी, ऐसा अगर हम लोगों से पूछा जाए तो मुझे आप लोग ये बताइए। सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने कर लिया होगा। ये 200 पहले 26% चांदी है, सिल्वर जो है वो 200 में तो है 36%, 200 में 36%, 36 है ना, हाँ। और आगे 500 में जो है वो अपने पास है 26%। तो ये तो 36% निकालोगे तो 72, और ये 26% निकालोगे तो 130। और सिल्वर जो है टोटल इसका मतलब कितना आ गया अपने पास, 202 आ गया। अगर हम लोग गोल्ड की बात करें तो गोल्ड टोटल में 40% है। वैसे तो दोनों में समान है और 40% है, तो पहले में भी 40% है और सेकंड में भी 40% है। या डायरेक्ट आप लोग टोटल कितना हुआ, 700 में 40% है, तो ये अपने पास आ गया कितना, 280। तो मुझे बताइए 482 अगर ये हो गया है, टोटल अपने पास 700 था, उसमें से ये अगर 482 हो गया है, तो प्लेटिनम जो बचा वो क्या दोनों में 2180 बचा है क्या? तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, नन ऑफ दिस। ये अपना आंसर है। थोड़ा बड़ा करूंगा मैं कि ये क्वेश्चन आसान है। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। क्वेश्चन को हम लोग बड़ा कर लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे आप लोग ये बताइए, ये बात समझ में तो आ गई क्या? गुड मॉर्निंग सुरेश, गुड मॉर्निंग। अब यहां पर अपने पास ऐसा है कि 36% सिल्वर था, दूसरे में 26% अलग अलग दे दिया। टोटल जो 200 और 500 700 में 40% सोना है, तो सिल्वर और गोल्ड निकाल लिया, तो बचा प्लेटिनम, वो अपना आंसर आ गया है। तो ये 9 नंबर एक क्वेश्चन बीच में नहीं हुआ था, उस टाइम हम लोगों ने नहीं किया था मतलब। तो अब चलिए हम लोग करते हैं, और इसको थोड़ा सा ये लो और बड़ा कर देते हैं अगर आपको प्रॉब्लम है तो। मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 65 तक आप लोग कर लेना, और इस टाइम हम लोग क्लास में देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 66। कमलेश ये तो बिल्कुल आसान है। पहले में 36% है तो 200 का 36% और 500 का 26%, दोनों को ऐड कर लो, सिल्वर आ जाएगा। 700 में 40% गोल्ड है, तो 700 का 40% कर लिया, 280 गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, गोल्ड आ गया। तो 700 में से दो चीजें आ गई, तो 700 में से इन दोनों को जोड़कर अगर घटाओगे तो क्या प्लेटिनम बच जाएगा क्या? वो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है कमलेश, वापिस भी मैंने बता दिया। यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 66। पढ़िए आप लोग, जब तक मैंने कहा था एक क्वेश्चन आप लोग कर लेना, और उम्मीद है 65 आप लोगों ने कर लिया होगा, या ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं या आगे भी आ जाएगा। इस टाइम आप लोग करो 66। शिवम गर्ग, ये 65 अगर नहीं हुआ इसका मतलब कुछ भी नहीं सीखा आपने अभी तक। अगर आपसे 65 नहीं हुआ शिवम, तो पिछली इसकी जो मैंने 8 क्लास ली हैं उसका मतलब आपने कुछ नहीं सीखा, सिर्फ आप लोग देख रहे हो। अगर 65 आप नहीं कर पाए तो 10 क्लास, हमारी 12 क्लास हो चुके हैं, 13वीं क्लास है। क्योंकि मिश्रण पहले से ही मैं एलिगेशन पढ़ा चुका हूं। इसमें पानी है 3/7, दूसरे मिश्रण में 5 और 5 6 तो 5/11,
दोनों मिश्रणों को मिलाते हैं, तीसरा 18 लीटर मिश्रण बनता है, ठीक है, दोनों को मिलाया तो टोटल 18 बना, जिसमें पानी और अल्कोहल जो है वो 4:9, तो पानी 4:9 वाटर से इक्वेशन करते हैं। शिवम, क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? और इनका जो रेशियो है यहाँ पर, वो टोटल जो अपने पास है वो दोनों का बना है 18, तो इनका जो रेशियो है उसको आप लोग डिवाइड कर देना 18 को इस रेशियो में, ये करना था शिवम। उम्मीद है आप कर पाए होंगे इस क्वेश्चन को। ये वो वाला क्वेश्चन छोड़ा था, ये अगर नहीं कर पाए इसका मतलब 12 क्लास, जो 12 घंटे शुरुआत की क्लास 1.5 घंटे की भी थी, मतलब जो क्लास मैंने ली है वो सारी की सारी खराब गई। अगर ये आप लोग नहीं कर पाए 65 तो मतलब कुछ नहीं सीखा आपने। अगला करो। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूं, नेक्स्ट चैप्टर में परसेंटेज ही आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। एक बर्तन में दूध से भरा 27 लीटर दूध से भरा है, 27 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिलाया जाता है। अब मिश्रण में 15 लीटर निकालकर उतना ही पानी मिलाया जाता है, तो दूध में मिश्रण की सांद्रता ये है। अब 71.1111% जो है वो हमें नहीं पता कि इसका फ्रैक्शन क्या होगा। तो ये जब भी अपने पास ऐसी संख्याएं लिखते हैं, मतलब जब एग्जाम में तो नॉर्मली ये कम आती है, लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन लिखते टाइम हम लोग लिख देते हैं, तो इस चीज को परसेंटेज में हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर शुरुआत करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि 60% और इसको 11.11% लिख सकते हैं। ध्यान रखना आप लोग। तो 60% का जो फ्रैक्शन होता है वो तो होता है 3/5 और इसका फ्रैक्शन होता है 1/9। तो ये अपने पास एलसीएम ये आ गया 27 और 5, इसको जोड़ोगे आप लोग जब एलसीएम लेकर तो ये आ जाएगा 32/45। इसका मतलब टोटल अपने पास लास्ट में टोटल मिश्रण ये है, मिल्क की क्वांटिटी ये है, तो वाटर की जो क्वांटिटी बची वो बचेगी अपने पास 13। हाँ ना बोलिए, क्या ये बात समझ में आ रहा है क्या? कपिल सर की क्लास 1-2 दिन में शुरुआत हो जाएगी, अब या तो हो गई होगी, कल से हो जाएगी, या अपने पास अब कपिल सर आ गए हैं, आपकी क्लास शुरू हो जाएगी इंग्लिश की कपिल सर से जो बच्चे पढ़ते थे। एक बर्तन में दूध भरा हुआ है, 27 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिलाया गया। मिश्रण में 15 लीटर दूध, फिर से मिश्रण 15 लीटर निकाला और उतना ही पानी मिलाया गया। तो दूध की सांद्रता ये है। सबसे पहले सभी लोग मिलकर मुझे ये बताइए, ये अपने पास 32/45 मैंने कैसे लिख दिया, समझ पाए हो क्या? ये वैसे तो रियल में सही तरीके से कल समझ में आएगा। इस चीज को हम लोग 60 + 71.11% लिख सकते हैं। 60% का फ्रैक्शन होता है 3/5, इसका फ्रैक्शन होता है 1/9, तो 32/45 दूध बचा। मतलब टोटल मिश्रण अगर 45 है तो दूध बचा अपने पास 32, 45 में से 32 माइनस कर लिया तो ये आ गया अपने पास 12। उसको थोड़ा और स्टैंडर्ड से हम लोग पढ़ेंगे, वापस थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ेंगे। मुझे आप लोग ये बताइए कि ये बात आप लोग सभी लोग समझ चुके हो क्या कि कहाँ से आया? एक बार मुझे सबसे पहले ये बात बताइए, उसके बाद ही मैं क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ाऊंगा। क्या आप लोग मुझे बताइए ये चीज़ सारे लोग समझ पाए हो क्या कि मिल्क 32, टोटल 45 और वाटर 13 कैसे आया? हाँ ना बोलिए, आपके मेरे पास नहीं आ रहे हैं कमेंट। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूं, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। देखो अब की बार हमें टोटल बर्तन की क्षमता क्या थी वो नहीं पता, हमें शुरुआत में कितना मिल्क या कितना मिल्क शुरुआत में था वो चीज हमें नहीं पता। और वो चीज अगर हमें नहीं पता तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल क्वांटिटी x थी, इसमें से अपने पास टोटल शुरुआत में जितना होता है वो लिखते हैं। अगर आपको याद है तो अपने पास यहाँ पर x, और x में से अगर हम लोग 27 पहले माइनस कर देंगे तो इतना मिल्क बचेगा, इनटू फिर से अपने पास 27 लीटर डाल दिया तो x हो गया, और इसमें से 15 लीटर निकाल दोगे तो इतनी मिल्क की क्वांटिटी अपने पास इतनी बचेगी। अगर टोटल शुरुआत में अगर हम लोग x लें तो मिल्क की क्वांटिटी इतनी बचती है। मैं आपको पहले ये चीज़ें बता चुका हूँ, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? मुझे ये बताइए, यहां पर मैं बता चुका हूं कि टोटल अपने पास शुरुआत की क्वांटिटी नहीं पता, शुरुआत में जो क्वांटिटी है वो हम लोगों को नहीं पता तो उसको x मान लिया,
इनटू टोटल क्वांटिटी अपने पास x है, इसमें 27 डाल दिया, 27 निकाला और 27 वापस डाल दिया तो टोटल x हो गया। अब हम लोगों ने 15 निकाला है तो बचा x माइनस 15, तो मिल्क की क्वांटिटी अपने पास इतनी बची। हाँ ना बोलो, ठीक है क्या? अब मुझे ये बताइए आप लोग, ये बताइए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मुझे क्वेश्चन तीनों का रेशियो पता है। टोटल क्वांटिटी लास्ट में 45 है, मिल्क की क्वांटिटी 32 है और अपने पास वाटर की क्वांटिटी 13 है। तो अगर आप लोग क्वेश्चन को मिल्क और वाटर से करना चाहते हो तो देखना, ध्यान देना, मिल्क और वाटर से अगर क्वेश्चन करना चाहते हो तो मिल्क की क्वांटिटी ये बची x इंटू x माइनस 27 अपॉन एक्स इंटू x माइनस 15 अपॉन एक्स, ये तो बचा मिल्क, अपॉन अपने पास वाटर कितना बचा, टोटल x था, इसमें से मिल्क आप लोग माइनस कर लो। मैं पहले भी ये चीज़ें आप लोगों को समझा चुका हूँ, पहले भी मैं ये बात आपको बता चुका हूँ, लेकिन आप लोग भूल जाते हो। मुझे बताइए, ऊपर तो हम लोग मिल्क है वो लिखेंगे, नीचे वाटर है वो लिखेंगे, तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा, मिल्क तो है 32 और वाटर है 13, क्या आप लोग इसको सोल्व कर पाओगे क्या? आप खुद देखिए, पावर यहाँ पर क्यूब में चला जाएगा और क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। हाँ ना बोलिए, समझ पा रहे हो क्या? तो हमें क्वेश्चन को, मैं बार बार आपसे ही पूछ रहा हूं, हमें क्वेश्चन को मिल्क और वाटर से करना चाहिए या मिल्क और टोटल क्वांटिटी से करना चाहिए, बताओ। हाँ, रामकेश को समझ में आ गया। 45 ऐसे लेफ्ट नहीं कर सकते एक साथ, पहले 27 तो दूध निकला है और फिर 15 वाटर निकला है। मुझे आप लोग ये बताइए कि यहां पर जो अपने पास है 3/5 प्लस 1/5, एलसीएम 45 है और ये आ गया अपने पास 32। तो मुझे बताइए, टोटल मैं आपको 2-3 बार पहले भी बता चुका हूं, आप मुझे बताओ क्वेश्चन को मिल्क और वाटर से करना चाहिए या मिल्क और टोटल से? बिल्कुल सभी, मैंग, सुमन, यशराज, सभी लोगों को, मतलब कमलेश, सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई, कुलदीप को भी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, बाकी ठीक है सभी का, नीचे सभी के कमेंट एकदम ठीक हैं। तो मैं यहां पर ये लिखने के बजाय मुझे क्या लिखना चाहिए, यहां पर ये नहीं लिखूंगा, बार बार एक ही चीज मैं बताता जा रहा हूं। हमें नीचे टोटल लिखना चाहिए और टोटल अपने पास 45 है, इधर टोटल कितना है, x है। एक अक्ष से एक अक्ष तो कट गया, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ना, यहां आने के बाद भी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है देखना, x माइनस 15 और नीचे अपने पास कितना बन गया, ये x पलट कर ऊपर जाएगा, तो नीचे एक अक्ष तो ये रहा, पलट कर ऊपर जाएगा, 1/x होगा तो कितना हो गया, x स्क्वायर, और यहाँ पर ये एक द्विघात समीकरण बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये इतना सोचने के बाद अपने पास क्वेश्चन में द्विघात समीकरण बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। और एक बात याद कर लो, जब भी क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने तो क्वेश्चन को आप लोग हमेशा और हमेशा ऑप्शन मेथड से करना, क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा। विष्णु समझ में आ गया ना? बिल्कुल ठीक है। तो ये बात तो मैंने समझाई कि ऐसे अपने पास बनता है, लेकिन एक बात चाहे हमेशा आप लोग याद रख लो, कभी भी क्वेश्चन में, प्रत्येक क्वेश्चन में जब भी अपने पास द्विघात समीकरण, क्या वीडियो तो ठीक चल रहा है क्या? मेरी तरफ मुझे नहीं लग रहा कि वीडियो ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है? ठीक है, फिर ठीक है। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं, ठीक चल रहा है तो मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि अपने पास कभी भी अगर ऐसा आ जाए, कभी भी द्विघात समीकरण बने, तो क्वेश्चन को हमेशा याद रखना, फिर आप लोग कौन से ऑप्शन से करोगे, ऑप्शन मेथड से। परफेक्ट है, ठीक है भाई, ठीक है।
तो फिर आप लोग हमेशा और हमेशा क्वेश्चन को ऑप्शन मेथड से करेंगे। और ऑप्शन मेथड से कैसे करेंगे, आप लोग यहाँ पर सबसे पहले आप लोग निकालोगे 27, फिर निकालोगे 15 और अपने पास रेशियो जो आना चाहिए टोटल का 32/32/45 आना चाहिए। तो जब आप लोग ये वाला ऑप्शन लोगे ना, देखो 135 135 था, 27 निकाल दिया, 135 अपने पास था, 27 निकाल दिया तो बचा 108/135, फिर 15 निकाल दिया तो बचा 120/135। इससे अपने पास यहाँ पर अपॉन टोटल का रेशियो, टोटल 135 लिखेंगे तो एक 135 से एक 135 कट जाएगा, क्योंकि हमें टोटल का रेशियो चाहिए, अपॉन 135 लिखते ही कट जाएगा। तो 15 से कट गया 9 बार और 15 से कट गया 8 बार, अपने पास 9 से कट रहा है कितनी बार, 12 बार। क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या, 3 से कट रहा है 4 बार और 3 से कट रहा है 45 बार। तो इस ऑप्शन को सोल्व करने पर 32/45 आएगा जब आप लोग सोल्व करोगे ये डी ऑप्शन। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, बेसिक से आप लोगों को हमेशा टाइम लगेगा, क्योंकि यहां पर देखो इतना करने के बाद भी अब द्विघात समीकरण और बनानी है, तो बजाय उसके, क्योंकि इसमें और ज्यादा टाइम लगना आपको, यहां पर आप लोग हमेशा और हमेशा ऑप्शन से चेक करना कि कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर 32 ये आ रहा है। पंकज कुछ नहीं हुआ, मुझे लगा कि वीडियो ठीक नहीं चल रहा इसलिए मैं रुक गया था, कुछ नहीं हुआ। उम्मीद है आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। आप लोग प्रत्येक ऑप्शन चेक करोगे, इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसमें ऑप्शन चेक करेंगे, और जब ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन चेक करते हुए जब आप लोग पहुंचोगे तो अपने पास 135 है। 135 में से, क्योंकि टोटल के साथ रेशियो हम लोग बना रहे हैं, 27 निकाल चुके हो तो 108 बचा, फिर से 27 डाल दिया और अपने पास यहाँ पर कितना बचेगा 120। इसको सोल्व करने पर 32/45 आ रहा है। कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर यह आ रहा है, तो वो डी ऑप्शन को सोल्व करने पर यह आएगा, इसलिए हमारा आंसर हो गया 135। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन जो कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं बन सकता। कुछ बड़े क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे आज की क्लास में, कुछ जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे। चलो पहले पढ़ो और करने की कोशिश करो। मान सिंह, ऑप्शन वाला समझ में नहीं आया? ऑप्शन वाला वैसे तो मैंने एक बार रिपीट कर दिया मान सिंह, फिर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ऑप्शन में पहले आप लोग मानकर चलोगे कि कौन सा ऑप्शन एकदम ठीक है, तो सभी चेक करते हुए आओगे, और इसका जो फ्रैक्शन है सोल्व करने पर जो भी अपने पास आएगा वो ये आना चाहिए। कौन से ऑप्शन से आएगा ये हम लोग चेक करेंगे। अगर 27 और 15 लीटर निकाल दें तो, ठीक है ना। तो मैं क्या बता रहा हूं, ऑप्शन में फिर से समझा रहा हूं। यहां पर जब डी ऑप्शन पर आओगे, 135 में से आप लोग 27 निकाल चुके हो तो 27/135, फिर 135 में से आप लोग निकाल चुके हो 15, 135 - 15/135, और इस चीज को सोल्व करोगे ये वाला, तब 32/45 आ रहा है, बाकी किसी से नहीं आएगा, इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। करो अगला। साठ लीटर सिरप से भरे जार में 60% हनी है, 40% शहद है, एक हिस्सा दूसरे में बदल दिया, निकाला और दूसरा डाल दिया। जो दूसरा डाला उसमें 19% शहद है। तो अब बताइए शहद और अन्य का अनुपात अगर ये है, पहले में 40%, ठीक है, ये अपने पास 40% है, दूसरे में अपने पास 19% है। जो बदला गया है ध्यान रखना, उसमें से हम लोगों ने बाहर निकाला है और वापस डाल दिया, और इसमें जो शहद और अन्य है उनका रेशियो अगर ये है तो मैं चलो परसेंट बना लेता हूं, 30/50 गुना कर देंगे 100 से, तो अपने पास यहां पर जो शहद होगा वो क्या 26% होगा क्या। जो मिश्रण है उसमें 26% है, इसमें से हम लोग ये माइनस कर देंगे जो कि आएगा 14, और इसमें से ये माइनस कर देंगे जो आएगा 7। तो मुझे बताओ क्या रेशियो 1:2 आ गया है क्या। तो जो और हम लोगों ने बदला, निकाला भी और भी डाला, वो तो 2 है, और उसकी वैल्यू वैसे 25 है, तो 25 है वैल्यू 2 की। तो मुझे बताइए अब बचा हुआ कितना है, उसमें बचा हुआ कितना है, तो गुना कर देंगे 1 से, तो बचा हुआ है 12.5, ये रिमेनिंग है।
12.5 रिमेनिंग है और 25 आप लोगों ने दूसरा डाला है, मतलब 25 पहला निकाला और दूसरा डाला, तो 25 इसमें ऐड करोगे तो अपने पास कितना आएगा 37.5%। जिस बच्चे को थोड़ा कम समझ में आया, टोटल अगर पूछा है तो आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हो, अगर टोटल हम लोगों से पूछा जाए तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, एक का इंटू करने के बजाय टोटल पूछा है तो इंटू कर दो 3 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 37.5, ये अपना आंसर आ जाएगा। मैं एक बार वापस समझा देता हूं सभी लोगों को, जिस बच्चे को कम समझ में आया है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, पहले में 40% है, दूसरे में 19, पहले में 40 निकाला और दूसरा डाल दिया उसमें 19। अब कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आया 50 कैसे आया, तो ध्यान रखना 13 और 37 का रेशियो है, तो टोटल है 50, 50 में से अगर 13 है तो परसेंट बदलने के लिए इंटू करते हैं 100 से, तो ये आ गया 26%। 25 कैसे आया, यही बात है, 25 लिखा है, कमलेश आपने लिखा है 25 कहां से अपने पास आया, तो ये तो अलग ही क्वेश्चन है। मतलब मेरे सामने जो है वो दूसरा क्वेश्चन है, मतलब मैं स्क्रीन पर अलग क्वेश्चन पढ़ रहा हूं लैपटॉप की स्क्रीन पर, और इस पर मैंने अलग क्वेश्चन पढ़ लिया है भाई। ठीक है, देखो मैं वापस बताता हूं, 60 लीटर सिरप है इसमें टोटल। मेरी जो कंप्यूटर की खुद की स्क्रीन है लैपटॉप की, उस पर अलग क्वेश्चन है तो मैंने अलग बता दिया। तो यहां पर अपने पास 60 जो है, ध्यान देना 60 जो है अपने पास, ये वैल्यू क्या अपने पास 3 की है क्या, टोटल 3 है, 60 जो वैल्यू है 3 की, और कितने लीटर हम लोगों ने बदला, कितने लीटर बाहर निकाला, तो गुना कर देंगे 2 से, तो 3 से कट गया 20 बार, तो क्या आंसर अपने पास 40 आ गया है क्या, ये अपना आंसर है। आगे पीछे जस्ट आगे वाला जो क्वेश्चन है वो यहां पर तो मेरे पास ये आ गया और लैपटॉप में बदल गया थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये वायर से जुड़ा हुआ है। तो क्या समझ पाए क्या आप लोग, यहां पर 40 है, 19 है और 26 है, अनुपात आ गया 1:2, तो टोटल अपने पास ये 60 था, मैंने 2 क्वेश्चन साथ पढ़ लिए, टोटल 60 था, 60 के नीचे हम लोग लिखेंगे 3, और कितना बदला वो पूछा है तो 2 से गुना कर देंगे, तो आंसर आ गया 40। हाँ ना बताइए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या। शोभन मैंने अगला क्वेश्चन पढ़ लिया, सुरेश अगला क्वेश्चन पढ़ लिया, उम्मीद है अब आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। क्या आप लोग सारे लोग समझ पाए हो क्या। तो आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, इसको मैं मिटाता हूं। मैं समझ में आ गया, 60 से पूरा भरा हुआ है, हम लोगों ने बाहर निकाला और फिर हम लोगों ने और डाल दिया, तो टोटल तो 60 ही रहा। 60 हमारे पास भरा हुआ है, हम लोगों ने कुछ बाहर निकाला और डाल दिया, तो हमारे पास बचा हुआ और डाला हुआ टोटल 60 ही तो होगा ना। अगला क्वेश्चन एक बड़ा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, करने की कोशिश कीजिए, सभी लोग पढ़िए और करने की कोशिश करो, पढ़ो और करने की कोशिश करो सभी लोग। सुरेश मैंने 2 बार बता दिया, मैं फिर बताता हूं, फिर आपको यही प्रॉब्लम रहेगी मुझे पता है, फिर भी रहेगी। हम लोगों ने टोटल 60 था, उसमें से कुछ तो हमने रख लिया और कुछ बाहर निकाल लिया, जो बाहर निकाला उसकी जगह उतना ही और डाल दिया। तो मुझे बताइए नीचे रेशियो आता है बचे हुए का और डाला उसका, तो बचा हुआ और डाला तो टोटल मिलकर तो 60 ही रहा ना, वो 60 ही रहा। अपने पास 60 था, कुछ और डाल नहीं रहे, अकेला अगर और डालते ऐसे क्वेश्चन बनता। सुरेश मैं समझा तो रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम ही रहेगी, क्योंकि ये 5-6 बार मैं पहले भी बता चुका हूं, ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। सुरेश सैनी, यहां पर अगर अपने पास 20% और अगर डालते हो, पहले 60 था जिसमें 15% है और इसमें 25% और डाल दिया, और दोनों मिलकर होना चाहिए 21% या 20%, तो हम लोग मानेंगे 5 और 5, तो ये रेशियो है 1:1 का। तो इस कंडीशन में बोलते हैं कि इसकी वैल्यू है तो इसकी वैल्यू होगी 60। लेकिन कभी अगर ये कहे कि ये और नया नहीं डाला, इसमें से जितना निकाला उतना ही डाला, जितना हम लोगों ने निकाला उतना ही डाला, तो जितना आप लोग निकालते हो और जितना आप लोग डालते हो उन रोको, तो ये तो होता है रिमेनिंग, और ये होता है जो आप लोग और डालते हो वो, तो फिर ये रेशियो टोटल का ही हुआ ना अपने पास, फिर तो 60 का ही हुआ, क्योंकि टोटल वहां पर चेंज नहीं हो रहा है।
जितना आप लोग बाहर निकाल रहे हो सुरेश उतना ही आप लोग डाल रहे हो, तो टोटल तो अपने पास 60 ही रहना है बचे हुए का, और जो आया उसका टोटल 60 रहना है। हो सकता है आपको समझ में आ गया हो, लेकिन आप लोग अगले 1 घंटे में सुरेश आप फिर से भूल जाओगे, देखना। राजेश अब तो बफरिंग नहीं कर रहा होगा, अब ठीक होगा। एक बर्तन में 208 लीटर मिश्रण है जिसमें 11:5 के अनुपात में दूध और पानी है। क्वेश्चन काफ़ी सारे तरीके से कर सकते हो, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 8x लीटर मिश्रण को बर्तन से निकाल दिया जाता है और इसे 3x - 4 लीटर मिश्रण में पानी से बदल दिया जाता है। दूध और पानी का अनुपात ये हो जाए तो बर्तन में दूध और पानी की अंतिम मात्रा के बीच अंतर क्या है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। सभी लोग ध्यान से समझना, सभी लोग ध्यान देना। मुझे आप लोग ये बताइए 208 है, 208 है अपॉन अपने पास 11 और 5 16 और गुना कर देंगे 11 से, तो ये कट जाएगा इससे कितनी बार 13 टाइम, तो अपने पास एक तो आएगा 143 और 208/16। ये चीज़ वैसे आपको पता होनी चाहिए लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, ये आएगा 65। शुरुआत में मिल्क जो है दूध और पानी भरे हुए हैं, तो शुरुआत में जो मिल्क की क्वांटिटी है और जो वाटर की क्वांटिटी है, मिल्क तो होगा 143 और वाटर जो होगा अपने पास वो होगा 65। क्या ये बात सारे लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? ये अपने पास 143 होगा और ये 65 कैसे आया, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? मुझे बताइए ये 8x लीटर मिश्रण अगर आप लोग बाहर निकालोगे तो अकेला मिल्क बाहर आएगा, अकेला वाटर बाहर आएगा या दोनों बाहर आएंगे? आप कहोगे दोनों। अगर आप लोग 8x अगर निकालते हो, मिश्रण अगर बाहर निकाल रहे हो तो फिर दोनों बाहर आएंगे, मिल्क भी बाहर आएगा और वाटर भी बाहर आएगा। और वो कौन से रेशियो में आएगा? वो 11:5 के रेशियो में आएगा। तो क्या 8x को 11:5 के रेशियो में बांट सकते हो क्या? तो मिल्क जो बाहर आएगा वो तो आएगा 5.5x, मिल्क जो बाहर आएगा वो तो आएगा 5.5x। सुरेश मेरे भाई, सुरेश सैनी, क्या आपको ये समझ में आया है क्या कि ये 5.5x और 2.5x कहां से आया? मुझे बताओ। दोनों बाहर आएंगे, सभी लोग एकदम ठीक बोल रहे हैं कि सौरभ भी और नीचे आकांक्षा, रामकेश, दोनों सारे लोग एक ही चीज बोल रहे हैं कि दोनों बाहर आएंगे। और दोनों कौन से रेशियो में आएंगे? 11:5 में। तो मैं सुरेश सैनी से पूछना चाह रहा हूं, क्या मुझे बताओ ये 5.5x और 2.5x कहां से आया? सुरेश समझ पाए हो क्या? इतनी कैलकुलेशन आपको दिमाग में करनी है सुरेश। यहां पर 8x होगा, 11:5 में बाहर आएगा तो बट्टे 16 और गुना करेंगे 5, 11 से इतना मिल्क बाहर आएगा, 8x/16 इंटू करेंगे 5 से तो इतना मिल्क बाहर आएगा। तो ये अपने पास बाहर आया 5.5x और ये बाहर आया अपने पास 2.5x। हाँ ना बोलो, ये मैंने कहां से लिख दिया, क्या समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, सुरेश सैनी का जवाब आ गया, बाकी भी बहुत सारे लोगों का जवाब आ गया, लेकिन सुरेश सैनी का जवाब आ गया तो मैं आगे चलता हूं। यहां पर अपने पास लेकिन मिल्क ऐड नहीं कर रहे हम लोग, क्या ऐड कर रहे हैं? वाटर। और वाटर कितना ऐड कर रहे हैं? 3x - 4, इतना ऐड कर दिया तो इतना निकल गया, इतना ऐड कर दिया तो टोटल इफेक्ट क्या 0.5x का ही होगा क्या? सही देखा जाए तो ये अपने पास इतना बाहर आ गया, इतना हम लोगों ने और डाल दिया, तो ये इफेक्ट क्या 0.5x - 4 का होगा क्या? पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना। ये जो इफेक्ट आया ये 0.4x - 4 का आया। और ऐसा करते ही इसमें से निकाला था, दूध और नहीं डाला, ये निकाला था रेड कलर में, ब्लू कलर में वाटर ऐड कर दिया, इतना हम लोगों ने वापस टोटल इफेक्ट देखोगे 3x में से 2.5x माइनस करोगे तो 0.5x और 4 तो पहले से ही माइनस है। और ऐसा करते ही रेशियो जो हो जाएगा अपने पास 4:3 हो जाएगा। क्वेश्चन आसान है लेकिन संख्याएं ऐसी दे दी गई हैं, यहां पर संख्याएं ऐसी हैं जो थोड़ा सा आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। मुझे आप लोग सारे लोग मिलकर बताओ, सभी लोग अच्छे से समझाने की कोशिश करो। क्या आपको ऐसा पता है क्या एक से अलग चीज आप लोग निकाल? देखो सबसे पहले ये तरीका तो ये है, 143 मिल्क था, वाटर था 65, इसमें से कितना बाहर आ गया? मिल्क बाहर आया 5.5x, वाटर बाहर आया, वाटर डला है, ये पॉजिटिव है, वाटर जो होगा वो 0.5x - 4 इतना वाटर। और यहाँ पर रेशियो कितना आना चाहिए? 4:3। मुझे बताओ यहाँ से आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आप लोग अक्स का मान निकाल सकते हो क्या? सारे लोग बताओ। और अक्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो बचा हुआ मिल्क आ जाएगा,
x की वैल्यू यहां रख के माइनस करोगे, 65 x की वैल्यू यहां रख के माइनस करोगे इसमें से, तो बचा हुआ मिल्क आ जाएगा, बचा हुआ वाटर आ जाएगा माइनस करते ही, और दोनों में हमें लास्ट में अंतर पूछा है। तो क्या आप लोग ये तरीका जानते हो क्या? लेकिन इस तरीकों को चेंज करने के लिए सुरेश भाई, मैं 2-3 बार आपको बता चुका हूं, सुरेश सैनी, मैं यहां पर आप लोगों को यह बता चुका हूं, सुरेश देखो मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस टाइप से करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, यहां पर इसका इंटू करते हैं इससे और इसका इंटू करते हैं इससे, और दोनों का अंतर लिख लेते हैं। इसका इंटू इससे करोगे तो 429, 3 3 9, 14 गुना 3 42, और इसका अंतर अपने पास ये कितना हुआ 260, ये तो यहां पर तो ये आ जाएगा। दूसरा फिर इन दोनों का इंटू करते हैं, अगर आपको याद हो तो इसका इंटू हम लोग इससे, यानी ऊपर वाले दोनों का इंटू एक बार नीचे वाले से, और एक बार इसका इंटू हम लोग करते हैं इससे। तो जब 4 का इंटू इससे करोगे, नई संख्या ये आ गई है, ये वाला आ गया है, 4 का इंटू इससे करोगे तो ये आएगा 2x माइनस 16, और इसका इंटू इससे करोगे तो 16.5 माइनस का आएगा, और माइनस 16.5x, तो माइनस माइनस मिलके क्या अब की बार यहां पर प्लस हो जाएगा क्या? ये वैल्यू इधर वाली माइनस की आएगी, नेगेटिव आएगी, तो क्या नेगेटिव नेगेटिव मिलकर यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा क्या? तो ये अपने पास बचेगा 18.5x, ये 169 बचा, ये 169 बचा, 16 ऐड होगा तो 185, सोल्व करने पर x का मान कितना आ गया अपने पास 10 आ गया। सोल्व करने पर x की वैल्यू 10 आ गई है, तो यहां पर 10 रखोगे x का मान, तो बताओ मिल्क कितना बाहर निकाला हम लोगों ने 55, और यहां पर अगर रखोगे तो मुझे बताइए 10 अगर रखोगे यहां पर, ये 55 माइनस का है, x की वैल्यू 10 रखोगे तो 5 में से 1 माइनस करोगे तो वाटर डला कितना, 1 डला, ओवरऑल पॉजिटिव। तो 143 में से 55 माइनस हो गया तो बचा कितना 88। मुझे आप लोग ये बताइए 65 था, एक वाटर यहां पर है, तो टोटल कितना हो गया 66, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो तो क्या अपने पास 22 होना चाहिए क्या? थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अनुकल्प मैं आपके लिए लास्ट स्टेप रिपीट कर रहा हूं मेरे भाई। यहां पर हम लोगों ने क्या किया, देखो मैं फिर समझाता हूं अनुकल्प। इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी डबल क्रॉस यहां पर x दे दिया, संख्याएं ऐसी दे दी, उसमें हम लोग कर नहीं सकते कुछ, क्योंकि एग्जाम में कुछ संख्याएं आसान आती हैं। यहां पर इसका इंटू इससे करेंगे और इसका इंटू इससे करेंगे, दोनों का अंतर 429 माइनस 260 ये आ गया। इसका इंटू यहां किया तो 2x माइनस 16, और इसका इंटू यहां किया तो माइनस माइनस का 16.5 होगा, तो माइनस माइनस मिलके प्लस। इसको सोल्व करना तो x का मान 10 आएगा, वो आपको करना है, खुद बैठकर करोगे तो x की वैल्यू 10 आएगी। अब इसने ये नहीं पूछा कि क्या है क्या नहीं, इसने पूछा कि बचे हुए में दूध और पानी की अंतिम मात्रा बताइए। बचे हुए में दूध और पानी का रेशियो हम लोगों से पूछा है। रिपीट ही कर रहा हूं पूजा कुमार, मैं आपके लिए रिपीट ही कर रहा हूं, सीमा मैं आपके लिए भी रिपीट कर रहा हूं। तो अपने पास कितना है, x का मान कितना है 10, x की वैल्यू 10 यहां रखोगे, यानी कि 55 इसमें से निकाल लिया, 10 रखते ही 55 आएगा। 143 था, 55 अगर निकाल लिया तो बचा कितना 88। 143 था, 55 अगर निकाल लिया तो बचा कितना 88। 65 था, यहां x का मान रखोगे तो 1 आना है, पॉजिटिव 1 आएगा, मतलब 1 65 था, 1 डाल दिया तो हो गया कितना 66। और इन दोनों के बीच का रेशियो डिफरेंस पूछा है क्वेश्चन में, तो डिफरेंस कितना आया 22। क्या अब आप लोग कर सकते हो क्या? मनीष उससे भी बड़ा होगा। मनीष ने हमें कहा कि अगर हम लोग इसको मिक्सचर को पहले ही निकाल दें, देखो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। उससे भी क्वेश्चन थोड़ा सा अगर पहले ही निकाल दोगे, उससे भी क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी ही होगा। मैं इसको मिटाता हूं, उम्मीद है आपने इसको लिख लिया होगा। ठीक है मैंक, मैं मिटा दूं इसको। देखो दूसरा, आप लोग ये ऐसा भी कर सकते हो, आप लोग अगर चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि मिश्रण को आप लोग 8x को पहले ही निकाल दो, तो बचेगा कितना अपने पास 208 माइनस 8x। तो बचे हुए में भी मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा, बचे हुए में मिल्क और वाटर का जो रेशियो रहना है वो 11:5 ही रहना है। इसमें अगर वाटर डाल दें हम लोग 3x माइनस 4,
तो अपने पास जो ये आ जाएगा, दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा 4:3। तो मुझे आप लोग बताइए क्या मिल्क की क्वांटिटी चेंज हुई है क्या? आप कहोगे नहीं हुई। तो वाटर तो चलो और डाल रहे हो, लेकिन मिल्क तो सेम ही है, मिश्रण पहले ही निकाल चुके हैं, मिक्सचर पहले ही निकाल चुके हैं। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो 4 से ऊपर इंटू करो तो 44, तो दोनों जगह गुना करना पड़ेगा 20। यहां पर 11 से इंटू करोगे तो 44 और 33, तो ये अपने पास यहां पर 33 है। 33 की वैल्यू कितनी है अब की बार? 3x - 4। तो 3x - 4 जो है, 3x - 4 जो है वो वैल्यू है 13 की, और हमें टोटल के लिए वैल्यू कितने की चाहिए बताओ? टोटल अगर देखना है तो वैल्यू कितने की चाहिए? 64 की। और इसमें अगर आप लोग इसमें 8x जोड़ते हो, इसमें 8x अगर जोड़ते हो, तो अपने पास टोटल आना चाहिए फिर 208। 8x क्यों जोड़ा? क्योंकि 8x हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। जैसा मनीष आपने कहा कि हम लोग ऐसे कर लें, तो इससे भी ये कट जाएगा अगर, क्योंकि संख्याएं इस क्वेश्चन की ऐसी हैं। अगर 65 होता तो 13 से 5 बार कट जाता, तब तो अच्छे से सोल्व हो जाता, लेकिन यहां पर वापस इंटू करके कैलकुलेशन में x का मान ऐसे ही निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन की संख्याएं ऐसी दी हुई है। हाँ ना बताइए, क्या समझ पाए हो क्या? इसको सोल्व करके x का मान निकाल लेना, तो उसके बाद उसका लास्ट में फिर तो सोल्व करना ही पड़ेगा। दोनों से मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला पढ़िए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। मैं कोशिश करता हूं फिर से समझाने की, पढ़िए आप लोग। बीस तो कहां आया था? 20 तो कहीं आया ही नहीं था। 20 4 से गुना करने पर नीचे वाली संख्या को ऊपर इंटू करोगे, ऊपर वाले संख्या को नीचे इंटू करोगे, बराबर करने पर 4 को दोनों जगह इंटू करना पड़ेगा। 11 से इंटू किया 44 और 5 से इंटू किया तो 20। मैं फिर समझाता हूं आप लोगों को। देखो, दो चीजें हैं, दो अलॉय हम लोगों ने बनाए हैं। एक अपने पास ब्रॉस है और एक अपने पास ब्रॉन्ज है। एक हम लोगों ने पीतल बनाया है जो तांबा और जस्ता, कॉपर और जिंक से बना हुआ है। ये जो धातु है देखना, ये धातु बनी हुई है कॉपर और जिंक से। और ये जो दूसरे वाला ब्रॉन्ज बनाया गया है, ये बना है कॉपर, जिंक और टिन से। कॉपर, जिंक और टिन, तीन चीजें। इसमें से केवल 2 हैं, इसमें केवल 3 हैं। और कितने कितने परसेंटेज का तो परसेंट भी दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 79%, ये दिया हुआ है अपने पास 3%, और ये दिया हुआ है 18%। इनको मिला दिया गया और जो परिणामी मिश्र धातु बनी, उसमें अपने पास इन दोनों को भाई मिक्स कर दिया। इन दोनों को हम लोगों ने मिक्स कर दिया, तो जो परिणामी बनेगा, जो भी धातु बनेगी, उसमें तीनों चीजें होंगी। कॉपर भी होगा, जिंक भी होगा और टिन भी होगा। किस अनुपात में मिलाया हमें नहीं पता। कॉपर, जिंक और टिन किस अनुपात में मिलाया हमें नहीं पता। तांबा जो है वो 70% है, जो मिलने के बाद बना। ये जो है अपने पास 18% है, जिंक 18% है, और बाकी टिन है। तो टिन 70 और 88 हो गया, तो क्या टिन 12% हो गई। ये बात मैंने सारे कहां से लिख दिए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक बार मुझे बताइए। सबसे पहले ये चीजें मैंने क्वेश्चन में देखकर सभी चीजें लिख दी। इसमें मुझे कॉपर भी नहीं पता, जिंक भी नहीं पता। इसमें कॉपर, जिंक और टिन तीनों पता हैं, दोनों को मिला दिया तो कॉपर और जिंक तो दिया हुआ है। टिन 12% कहां से आया? बात यह है कि इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कुछ लोगों को। यहां पर 70 और 18 मिलकर 88 हुआ, बाकी बचा टिन है, तो टोटल होता है 100%। तो 12% अपने पास बच गया। यहां तक क्या एकदम ठीक है क्या? सभी के बिल्कुल आप लोग सही बोल रहे हो। अब मुझे बताओ, क्या इन दोनों को किस अनुपात में हमें मिलाना चाहिए ताकि अपने पास ये बन जाए? पहले तो हमें अनुपात देखना पड़ेगा, जो इस क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ। मुझे बताइए, तीनों में यहां कॉपर और जिंक नहीं पता,
यहाँ कॉपर और जिंक पता है, यहाँ भी कॉपर और जिंक पता है, लेकिन हमें तो अगर एलिगेशन लगाना है तो तीनों हमें पता होना चाहिए। तो अब आपको होगे कि सर कैसे लगाएं, तो अगर थोड़ा सा बैठकर आप लोग दिमाग लगाओगे तो आप लोगों को पता लगेगा। आप लोग ही मुझे बोलोगे कि सर इसमें टिन है ही नहीं, तो क्या इसमें मैं टिन 0 मान सकता हूं क्या? एलिगेशन या तो कॉपर कॉपर में लगाना है या जिंक जिंक में लगाना है। अगर कॉपर में लगा दोगे, यहां कॉपर नहीं पता कितने हैं, यहां कॉपर पता है 79 है, यहां कॉपर पता है 70 है, लेकिन नीचे ना तो हमें पहले से रेशियो पता है। दो चीजें कैसे निकालोगे, ना तो ये पता ना रेशियो पता, तो फिर कैसे निकाल पाओगे कि कौन से रेशियो में हम लोगों ने मिलाया? तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है इसमें मुझे बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। टिन है ही नहीं तो टिन को क्या 0% मान सकते हैं क्या? तो टिन इसमें 0 है, इसमें। अब क्वेश्चन देखो कितना आसान हो गया, इतना ही दिमाग लगाना था कि टिन 0, टिन अपने पास 12 है, इसमें से ये माइनस करोगे 6, इसमें से ये माइनस करोगे 12, तो क्या दोनों को 1:2 में मिलाया है क्या? हाँ ना बताइए, पहले को और दूसरे को 1:2 में मिलाया है क्या? और जब अनुपात पता लग गया तो अब आपको तांबा पूछा है, कॉपर पूछा है, तो सेम तरीके से एलिगेशन कॉपर में लगा दो। इसमें कॉपर नहीं पता, दूसरे में कॉपर पता है 79%, दोनों मिलकर जो कॉपर होना चाहिए वो 70%, और रेशियो 1:2 हम लोग पहले निकाल चुके हैं। बस क्वेश्चन में इतना ही दिमाग लगाना था आपको, ये वाला दिमाग लगाना था कि हम लोग टिन को यहां पर 0 मान सकते हैं। अब मुझे ये बताइए, क्या यहां पर आप लोग इसमें से ये माइनस करोगे तो 9, ये तो चीजें आप लोग निकाल सकते हो। एलिगेशन इसीलिए मैंने पहले पढ़ाया था, इसकी वैल्यू 9, तो 1 की वैल्यू अगर 9 है तो 2 की वैल्यू क्या 18 होगी क्या? तो 70 से 18 कम, ये वैल्यू आपको पता होगी। एलिगेशन मैंने बहुत सही तरीके से शुरुआत में 100 क्वेश्चंस करवाए थे, तो आप लोग यहां पर 70 में से 18 माइनस करोगे तो 52, ये अपना आंसर है। बोलिए एकदम सही तरीके से, बढ़िया तरीके से सारे लोग समझ पाए हो क्या? तो इसको मैं मिटाता हूं और अगला क्वेश्चन फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। आसान क्वेश्चन था, सिर्फ टिन 0 है, 18 है, 12 है, तो रेशियो आ गया, और रेशियो आने के बाद कॉपर में हम लोगों ने एलिगेशन लगा दिया, 2 बार लगा दिया, आंसर आ गया। समझ गए ना? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो करने की कोशिश करो। हाँ मुनेश, कोई दिक्कत नहीं है, 2019 तो थोड़ा सा आगे तो खिसक ही गया है, ये बेस सफिशिएंट है, इसी से कर लो। देखिए 6 लीटर, बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा पहले। क्वेश्चन अगर पढ़ा हुआ होगा तो आपके लिए बहुत आसान होगा। 6 और 10 लीटर क्षमता वाले 2 जार दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। पहले में दूध 25% है, तो मुझे बताओ 6 का 25% करोगे तो आप बोलोगे क्या कि दूध अपने पास 1.5 लीटर है पहले जार में। 1.5 कहां से आया, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर दूसरे जार में 25% पानी है, तो मुझे बताइए दूध क्या 75% लिख सकता हूं क्या? 25% अगर पानी है तो 75%, और 10 का 75% करोगे तो आएगा 7.5 लीटर। इसका मतलब क्या इसमें मिल्क जो है वो क्या 9 लीटर है क्या? इन दोनों जार को एक 20 लीटर ड्रम में भर दिया गया, और शेष को देखो, ये तो 20 लीटर वाले एक ड्रम में डाला जिसकी क्षमता कितनी है 20 लीटर, लेकिन ये तो 9 और 6 16 लीटर ही भरा जाएगा। ये तो कितना भरा जाएगा ओनली इन दोनों से, तो 16 लीटर। तो जो खाली रहा उसमें 4 लीटर पूरा बचे हुए को पानी से भर दिया, तो कितने लीटर पानी और डाल दिया आपने? 4 लीटर। तो मुझे बताइए टोटल कितना हुआ? और पानी तो डाला ही नहीं, आप पानी ही डाला है, और मिल्क तो आपने ऐड किया नहीं है। तो मिल्क की क्वांटिटी शुरुआत में देख चुके हो 9 लीटर, और मिल्क ना तो निकाला है ना उसमें डाला है, तो लास्ट तक मिल्क की क्वांटिटी क्या 9 ही रहनी है क्या? तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी रहनी है 9,
और टोटल क्वांटिटी कितनी होगी 20 और परसेंट के लिए गुना किससे कर दोगे 100 से। इतना आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोग इसको पढ़कर देखते हो तो। 45% बिल्कुल सभी का आंसर एकदम ठीक है। 6 में 25% है तो 1.5। 10 में 75%, पानी नहीं देख रहा हूं मैं, मिल्क की क्वांटिटी देख रहा हूं, तो 7.5। तो मिल्क है 9। फिर और तो आपने उसको ड्रम को भरने के लिए पानी आपने ऐड किया है, मिल्क ऐड नहीं किया, तो इसका मतलब मिल्क 9 है। टोटल हो गया 20 और गुना कर दिया 100 से। सभी को बिल्कुल समझ में आ गया? हाँ ना आप लोग बोलते रहा करो। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं और अगला पढ़ाने की कोशिश करता हूं। चलो करो वही कैलकुलेशन, अच्छी कैलकुलेशन, अच्छी कैलकुलेशन और अच्छी कैलकुलेशन। मोहित अभी तो कोई फिक्स नहीं है यार। जैसे ही कोरोना खत्म होगा बहुत सारे एग्जाम होंगे। देखिए मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, सभी लोग समझने की कोशिश करना। एक अनिर्मित रसायन, कोई भी निर्मित अनिर्मित पी और क्यू से बना है 1:3 के रेशियो में। ए केमिकल सॉल्यूशन ए इज मेड अप फ्रॉम पी एंड क्यू मिक्सिंग इन द रेशियो 1:3। ये अनिर्मित का कोई वैसे यूज नहीं है, इंग्लिश में एकदम ठीक है। दूसरा बी से बना है, क्यू और आर का रेशियो 2:1 के अनुपात में है। रसायन ए और बी को 4:5 में मिलाया जाता है, ये उत्पाद अक्स कहा गया। मुझे आप लोग ये बताइए, अब पी और क्यू है, क्यू और आर है, दोनों को 4:5 में मिलाया और इसके बाद अक्स को 1188 इकाई को, अक्स की जो 1188 इकाई है हाइड्रोजन के साथ मिलाकर अंतिम मिश्रण को निर्मित सामग्री जो क्यू थी, निर्मित या अनिर्मित जो भी है, कि सांद्रता 50% हो तो उत्पाद अक्स की हाइड्रोजन कितना मिलाया गया था, अक्स में हाइड्रोजन कितना मिलाया गया था, ये हम लोगों से पूछा है। शुरुआत में पी और क्यू है, दूसरे में क्यू और आर है, कॉमन कौन है क्यू, तो मुझे बताओ एलिगेशन किस में लगाना चाहिए, और लास्ट में भी क्यू के बारे में ही पूछा है। मुझे बताओ वाटर और मिल्क है, वाटर और अल्कोहल है, तो क्वेश्चन तो वाटर में अपने पास कॉमन तो वाटर है, क्या हमें एलिगेशन जो है क्या वो वाटर में लगाना चाहिए? क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो P और Q है, Q और R है और दोनों को मिलाया 4:5 में, तो मिश्रण में Q कितना होगा? क्या आप लोग एलिगेशन से फाइंड आउट, काफी सारे तरीके हो सकते हैं लेकिन सबसे बेस्ट तरीका एलिगेशन है। क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो इसको मैं यहां से हटाता हूं। मुझे आप लोग ये बताने की कोशिश करो पहले में Q कितना है, मैं एलिगेशन Q में क्यों लगा रहा हूं, समझ पाए हो क्या? पहले में अपने पास Q, दूसरे में अपने पास Q कितना है? पहले में Q की मात्रा है 3/4, पहले में अपने पास 3/4 है, दूसरे में Q की मात्रा कितनी है? आप बोलोगे 2/3 है, और दोनों को मिलाया गया है कौन से रेशियो में? 4:5 के रेशियो में मिलाया गया है। एक बात मुझे सारे लोग मिलकर बताओ, इस वैल्यू को अगर हमें निकालना होता है, बीच वाली वैल्यू अगर हमें निकालनी पड़े तो बताओ इसका तरीका क्या होता है? अगर आपको याद हो तो ही बताना। ये बीच वाली वैल्यू की मिश्रण जो बनेगा उसमें Q कितना होगा, ये अगर फाइंड आउट करना पड़े तो मुझे बताइए। इसका जो फ्रैक्शन में आ गया तो उसमें तो मैं क्या कर सकता हूं, इनका जो रेशियो होता है, इनका जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस कितना हुआ? 3 × 3 9 और 4 × 2 8, एलसीएम 12, 9 में से 8 माइनस करोगे तो इनका डिफरेंस है 1/12। क्या 1/12 को आप लोग 4:5 में बांटते हो? बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ ना बोलिए। अब क्वेश्चन की तो आपको प्रैक्टिस के लिए थोड़ी सी संख्याएं तो इस टाइप की लिखनी पड़ेंगी, लेकिन ये बात याद है कि डिफरेंस को 4:5 में बांटते हैं, तो डिफरेंस 1/12 है। डिफरेंस के नीचे अपने पास टोटल 9 और गुना कर देंगे 4 से, तो अपने पास 4 से कट गया 3 बार, तो ये आ गया 1/27। तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो 1/27 2/3 में 1/27 हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर अपने पास ये आ जाएगा 18, तो ये आ जाएगा 19/27।
आप ऐसा भी कर सकते हो, गुना कर दो 5 से, लेकिन वो चीज़ इसमें से माइनस करनी पड़ेगी, तो अपने पास ये आ जाएगा। मैं एक बार फिर बताता हूँ, जिस बच्चे को कम समझ में आया या नहीं समझ में आया, बिल्कुल सही लिख रहे हो बलराम भाई, आप बिल्कुल सही लिख रहे हो। एक 20 है, ये अपने पास 30 है, इनको बांटा गया 2:3 में। तो तरीका होता है, इसका जो डिफरेंस है 10, आज तक संख्याएं ऐसी आ रही थी, आज तक संख्याएं ऐसी आ रही थी, तो 10 को 2:5, 10 के नीचे 5 और गुना कर दोगे 2 से, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6। या तो इसमें से 6 आप लोग जोड़ दो छोटे वाली संख्या में, या इसमें से 4 घटा दो, यही तरीका होता है अगर आपको याद है तो। अब संख्याएं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, यहां प्रैक्टिस के लिए, एग्जाम्स में नॉर्मली ऐसी संख्याएं नहीं आती हैं। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये 19/19/27 कैसे आया? इसमें जो भी डिफरेंस आया था उसको जोड़ दिया, ये कैसे आया? क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ ना, एक बार बोलो कि 19/27 कैसे आया, ये बात समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। अब ये उत्पाद अक्स बनाया, ये उत्पाद अक्स का 1188 किलोग्राम, इससे अक्स उत्पाद बनाया, और इसके साथ हाइड्रोजन मिलाकर यदि अंतिम मिश्रण में Q की मात्रा 50% हो, तो ये जो मिश्रण बनाया ना हमने, देखना ये जो मिश्रण हम लोगों ने बनाया, ये तो है 19/27। हाइड्रोजन हम लोग मिला रहे हैं, इसका मतलब उसमें 0 ही होगा क्या? हाइड्रोजन में Q है ही नहीं, तो मुझे आप लोग ये बताइए, हाइड्रोजन में जो Q होगा क्या वो 0 होगा क्या? हाइड्रोजन मिला रहे हैं, उसमें Q 0 होगा, और लास्ट इन दोनों को मिला रहे हैं। अब 2 बार एलिगेशन लगाना पड़ेगा। एक तो जो इससे उत्पाद बना, वो जो भी अपने पास इससे जो भी अपने पास बना है, प्रोडक्ट बना है, वो फिर उसमें मिलाई हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में Q है नहीं तो 0, और दोनों मिलकर 50% Q होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या यहां पर 1/2 होना चाहिए क्या? इसमें से आप लोग ये माइनस कर लो और इसमें से आप लोग ये माइनस कर लो। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो मैंने कहा था, रेशियो फ्रैक्शन अगर हटाना है तो 2 और 27 का एलसीएम लेके सभी जगह 54 से इंटू कर दिया करो। तो उससे हमारे पास क्या फायदा मिलेगा? या तो यही माइनस कर सकते हो, या फायदा ये मिलेगा बस आप लोग रेशियो फ्रैक्शन से हट जाओगे। तो अपने पास यहां से कट गया 2 बार, तो ये आ जाएगा 38, ये तो 0 रहना है, और ये आ जाएगा 27। इसमें से ये माइनस करोगे 11, इसमें से ये माइनस करोगे 27। ये तो हम लोगों ने लिया है 1188। तो हाइड्रोजन कितना लिया ऐसा पूछा है, तो 27 की वैल्यू 1188 अगर है, तो मान कितने का पूछा है? 11 का। इससे कट जाएगा 4 और 4 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा? 484। ये अपना आंसर है। 2 बार एलिगेशन लगाना है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी है, लेकिन मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि अब मैं आपको एलिगेशन ढंग से समझा पा रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस को क्या अप्रोच हम लोग लगाते हैं, जो स्टूडेंट रेगुलर है उसके लिए। तो संख्याएं ऐसी दे दी, हर टाइप की संख्याएं अब आ रही हैं, ताकि आप लोग खुद चीजें समझ सको और चीजें आप लोगों को पता लग सके। बोलो ठीक है क्या? मैं मिटाता हूं और आगे बढ़ता हूं। ये सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आप लोग कर लोगे। पढ़ लो, पढ़ लो। ये इनको 2:5 के अनुपात में मिलाया गया है भाई, ध्यान रखना। 2:5 के अनुपात में मिलाया गया। थोड़ा हो सकता है कंफ्यूज कर रही हो लैंग्वेज। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। पहले में 42.5% है, दूसरे में 25% है, और इनको मिलाया गया 2:5 के रेशियो में। तो पहली बात मुझे ये बताइए, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा इन दोनों को जो मिलाया है, दोनों का टोटल 140 है। दोनों को जो मिलाया है वो टोटल है 140। तो मुझे बताइए यहां बीच में क्या आएगा? क्या उसकी वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो क्या? मैं फिर बताता हूं इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे। इनका डिफरेंस बताओ कितना है? दोनों का डिफरेंस है 17.5। तो 17.5 के नीचे 7 और गुना कर दोगे 2 से, इधर वाले की वैल्यू निकाल लो, तो इसकी वैल्यू आएगी 5। तो 25 में छोटे वाले में 5 अगर ऐड करोगे तो ये कितना परसेंट आएगा? 30%। अब इसको इस मिश्रण से 28% सांद्रता के लिए पानी कितना मिलाया जाए? देखो इस मिश्रण में जो टोटल 140 लीटर है, इसमें अपने पास कितना परसेंट आया? 30% अपने पास ये आया है।
अल्कोहल कितना परसेंट आया, दोनों को मिलाते ही कितना परसेंट बना, 30%। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं जिसमें अल्कोहल कितना परसेंट है, 0%। कितना पानी इसमें डालें कि दोनों मिलकर कितना परसेंट बन जाना चाहिए, 28% बन जाना चाहिए। तो इसमें से ये -28 और इसमें से ये -2, तो रेशियो जो अपने पास आना चाहिए क्या वो 14:1 का आना चाहिए क्या। तो 140 वैल्यू है 14 की और हमें 1 का मान पूछा है, तो आंसर कितना आ गया, 10। वही 2 बार एलिगेशन लगाने वाले क्वेश्चंस हैं, एक बार ऊपर वाली लाइन से इसकी और फिर उसके बाद ये और बढ़ा देगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी भी बार एलिगेशन आप लोग लगा सकते हो। बोलिए एकदम ठीक है क्या, बिल्कुल सही है। इसको मैं मिटाता हूं। सेम क्वेश्चन है, अपने आप करने की कोशिश करना, आपसे हो जाएगा, ज्यादा आसान हो रहा है। जो आज पहली बार सुरेश सैनी ने पूछा था ना, वो उसी टाइप का क्वेश्चन है जो कल छोड़ा था। अपने आप करना हो जाएगा। अभी आप लोग इस क्वेश्चन को करो। जल्दी स्टार्ट होगी। दो बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है। पहले मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा 31.25% कम है। तो ये अब आप लोगों को इन चीजों के लिए क्या आना चाहिए, परसेंटेज पढ़ा हुआ होना चाहिए। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं, इसका फ्रैक्शन ये होता है 25% प्लस 6.25%। तो ये होता है 1/4 के बराबर और ये होता है 1/16 के बराबर। तो हम लोग इनको अगर ऐड करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 5/16 आ जाएगा। अगर ये बात आप लोगों को नहीं पता, जरूरी नहीं ऐसा आप लोगों को आए, ये चीजें अगर नहीं पता तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 31.25 जो परसेंट है वो अपने पास परसेंट के कारण लगाएंगे अपॉन में 100, पॉइंट हटाओगे तो 2 0 और लगेंगे। और इसको जब अगर आप लोग सोल्व करते हो तो अपने पास 25 से काटते रहना और जो यहाँ पर आया है 5/16 यही अपने पास आ जाएगा जब आप लोग इसको सोल्व करोगे। ठीक है ना, क्योंकि 125 से ये कट जाएगा अपने पास कितनी बार, 125 से कटेगा 25 बार और 125 से कितनी बार कटेगा, 80 बार। 5 से 5 बार और 5 से 16 बार, तो 16/5। बिल्कुल ठीक है। यहां पर अपने पास पहले मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से इतनी कम है। दूध की जो मात्रा है, दूध की मात्रा पानी से इतनी कम है, तो हम लोग क्या करते हैं, पानी को, वाटर को अगर आप लोग 16 मानते हो तो ये इससे पहले वाली 16 मानो, तो फिर ये इससे 5 कम है, तो फिर ये अपने पास कितना होगा, ये अपने पास होगा 11। ये अगर अपने पास 16 है तो ये 5 कम होगा और 5 कम होगा तो ये कितना होगा, 11। दूसरे मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अंतर कुल मात्रा का 11.11% है। 11.11% का जो फ्रैक्शन होता है वो अपने पास होता है 1/9। लेकिन अब की बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ध्यान से मतलब बहुत ध्यान से पढ़ना आप लोग। इसमें कहा गया है कि अंतर कुल मात्रा का, उनका जो अंतर है तो कुल मात्रा का, तो कुल मात्रा मिल्क एंड वाटर की मान लो अपने पास 9 है, तो फिर मिल्क और वाटर का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 1। कभी भी किसी चीज का सम भी दिया हुआ है और डिफरेंस भी दिया हुआ है तो दोनों का रेशियो जो होता है मिल्क और वाटर का, एक बार दोनों को जोड़ दो तो 10 और एक बार घटा दो तो 8। मिल्क और वाटर का रेशियो निकालने का तरीका याद करो, या तो मैंने बता दिया होगा रेशियो में, नहीं बताया तो अब आप लोग देख लो। तो ये रेशियो कितना होगा, 5:4। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, मैं फिर बताता हूं, मैं फिर सिखाता हूं आप लोगों को। यहां पर अपने पास दूध और पानी की मात्रा का अंतर, डिफरेंस जो है वो टोटल का 11.11%। टोटल अगर हम लोग नीचे वाला पहले मानते हैं, टोटल अगर 9 है तो फिर डिफरेंस ऊपर वाला होगा 1। और जब भी ऐसी संख्या कोई भी आए कि x + y = 7 है और x - y = 3 है, तो x और y का रेशियो पूछे तो डायरेक्ट तरीका होता है एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, तो ये रेशियो आ गया। जब किसी चीज का सम भी दिया हुआ है और डिफरेंस भी दिया हुआ है तो उसका रेशियो होता है अपने पास 5:4। अब की बार इसने लिखा है, पहले ये नहीं कहा कि इस अनुपात में मिलाया, इसने कहा कि पहले को लिया 10.5, अच्छी बात है,
और दूसरे को लिया 17.5, तो आप लोग 10.5 को इस रेशियो में बांट लो, 5:4 को इस रेशियो में बांट लो। या मैंने क्या किया, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये यहां पर रेशियो इसका बनाने के बजाय, इसको इस रेशियो में बांटने के बजाय मैं ये बोल रहा हूं पॉइंट से पॉइंट हट गया, 35 से कट गया 3 बार और 35 से कट गया 5 बार, दोनों को 3:5 में मिलाया। पहले में मिल्क एंड वाटर का रेशियो ये है, दूसरे में मिल्क एंड वाटर का रेशियो ये है, और इनको मिलाया 3:5 में। अगर आपको मिक्सचर जब पढ़ाने की शुरुआत की थी, अगर थोड़ा बहुत आप लोग याद करोगे तो आप कहोगे सर इनकी क्वांटिटी पहले बराबर होनी चाहिए। आप क्या बोलोगे, मिल्क एंड वाटर जो है पहले में 11:16 है, दूसरे में मिल्क एंड वाटर जो है वो 5:4 है, और इन दोनों को मिलाया 3:4 में। तो मुझे बताइए मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर की क्वांटिटी क्या होगी? क्या आप लोग वो सोल्व कर लोगे क्या? कैसे? इनका सम 27 है तो इनका सम भी 9 है, तो इसको 27 बना लो। 9 का इधर इंटू 27 का इधर इंटू करने के बजाय जब अपने पास पता है कि 27 और 9 रहे तो 9 × 27, तो इसको भी 37 बना लो। तो इसमें तो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो होगा वो 11:16 ही छोड़ दो, और इसमें जो होगा वो 3 से गुना करोगे तो 15:12। अब पहले का मिलाया 3:5 में मिला रहे हैं, इनको 3:5 में मिला रहे हैं। क्वांटिटी बराबर होने के बाद पहले को गुना करना है 3 से तो 33 और 48, और दूसरे को गुना करना है 5 से तो 75 और 60। इन दोनों को मिलाओगे तो 108, और इन दोनों को मिलाओगे तो 108। तो रेशियो तो दोनों का कितना कितना हो जाएगा, 1:1। ये अपना आंसर हो जाएगा। बस ये चीजें परसेंटेज में दे दी। बाकी इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। इन दोनों को थोड़ा सा क्वेश्चन इसने बढ़ा दिया, थोड़ा सा अलग लिख दिया है। बाकी क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। मिल्क एंड वाटर इतना परसेंट कम है, तो पहले में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है इसका फ्रैक्शन चेक करोगे तो ये होता है अपने पास 5/16। तो कम है तो परसेंटेज के बाद ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। दूसरे में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास दिया हुआ है, थोड़ी लैंग्वेज चेंज है, वो रेशियो दिया हुआ है 5:4, क्योंकि अपने पास 1/9 है। तो मिल्क एंड वाटर टोटल अगर 9 है तो मिल्क एंड वाटर का डिफरेंस 1 है। सम और डिफरेंस आने के बाद रेशियो निकालना पड़े तो एक बार तो दोनों को जोड़ दिया करो और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया करो, तो 5:4। और इनको अब की बार इतने मिश्रण दिया हुआ है, कौन से अनुपात में मिलाया, तो 10.5 और 17.5 का जो हमें रेशियो दिया हुआ है वो 3:5 दिया हुआ है। तो पहले को इंटू कर सकते हैं हम लोग 3 से, और दूसरे को इंटू कर सकते हैं किससे, 5 से। तो पहले इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। 27 है तो इसको भी 27 बनाओ, तो 11 और 16 ठीक है। 15 और 3 से गुना किया तो 12, 3 से इंटू करोगे 33, 3 से इंटू करोगे 48, 5 से इंटू करोगे 75, 5 से इंटू करोगे 60, ये ऐड किया तो 108, ये ऐड किया तो 108। ऐसी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। तो रेशियो आ गया 1:1। उम्मीद है अब आपको समझ में आया होगा। राहुल, रिपीट कर दिया मैंने वापस से 5:4 को। उम्मीद है आप ये चीज़ें अब आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। तो ये अगले जो हमारे 25 क्वेश्चन बन गए उसमें कुछ क्वेश्चंस लेंदी भी हैं, कुछ क्वेश्चंस आसान भी हैं। आप लोग अब करने की कोशिश करो। कल से मैं शुरुआत करूंगा परसेंटेज की, 1-2 दिन आप लोग कर लो। अगर आपको लगेगा कि सर आगे वाले 25 क्वेश्चन हमसे नहीं हुए, बीच बीच में प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट में लिख देना। मैं एक दिन एक्स्ट्रा क्लास और लगा लूंगा। लेकिन आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कल की क्लास से हम लोग शुरुआत करेंगे परसेंटेज की, ठीक है ना। बहुत दिन हो गए इसको पढ़ते हुए। पहले खुद करो 25 क्वेश्चन, फिर मैं एक दिन प्रॉब्लम क्लास लगा लूंगा और उसमें जो जो प्रॉब्लम्स होंगी वो आपके लिए सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना।